तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मधु स्टोरी में। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है ग्रंथों का महत्व। आज आदमी को पढ़ना तो आ गया, लेकिन क्या पढ़ना है ये नहीं आया। जीवन तो मिल गया, पर कैसे जीना है ये नहीं आया। हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, ये बातें हमें आज के ज़माने की मॉडर्न पुस्तकें नहीं सिखा सकती। यह सीखने के लिए तो हमें ग्रंथ ही पढ़ना पड़ेगा। एक दिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतज़ार में एक बुजुर्ग बैठकर शांति से रामायण की पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी उनके पास बैठे एक नए शादीशुदा जोड़ों में से युवक ने कहा, बाबा आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो फिर अखबार पढ़ो या फिर मैगजीन पढ़ो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दुनियादारी की बातें सिखाती हैं, व्यवहारिक ज्ञान देती है, उन्हें पढ़ो। इतने में अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने की थोड़ी ही देर बाद युवक की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। युवक चिल्ला रहा था क्योंकि वह खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, वह नीचे ही रह गई थी। तभी बाबा ने कहा, बेटा तुमने अखबार व अन्य सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ने की बजाय अगर रामायण पढ़ी होती, जो तुम्हें ज्ञात होता कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद वह खुद चढ़े थे। तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद खुद चढ़ते, तो तुम्हारे साथ ये घटना नहीं होती। आज आदमी को पढ़ना तो आ गया, लेकिन क्या पढ़ना है ये नहीं आया। जीवन तो मिल गया, पर कैसे जीना है ये नहीं आया। जो बातें हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं वो आज की मॉडर्न पुस्तकों में नहीं। आजकल की मॉडर्न पुस्तकों में से आप सिर्फ व्यवहार और दुनियादारी ही सीख सकते हैं। ये गलत बात नहीं कि हम अखबार या फिर मैगजीन पढ़ें, पर साथ में हमें अपने ग्रंथों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ग्रंथों में से जो ज्ञान मिलता है वह हमें कोई भी मैगजीन में नहीं मिल पाता है। ये बात सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिसने वास्तव में ग्रंथ पढ़े होते हैं और उनमें से ज्ञान प्राप्त किया होता है। बाकी जिसने कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं हैं, उनको तो ये सब समय की बर्बादी ही लगती है। अगर आपने कभी भी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ना शुरू कीजिए, और अगर आपको पढ़ने के बाद यह बात सच लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली कहानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।